आपको कम्बल के अंदर इतनी ठंड लगती है और बाबा जी इस सफेद चांदी के चादर के से लिपटे हुए हैं। ये किसी जन्नत से कम नहीं है, स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा खूबसूरत है। किस तरह से हमने यहाँ पे बचपन में खेले कूदे और आज अचानक सड़क आती है। भविष्य बद्री के काफी समीप सुबाही भविष्य बद्री सुबाही गांव के नाम से विख्यात इसी गांव में मैंने जन्म लिया है। और आज जिस तरह भविष्य बद्री एक विख्यात होता जा रहा है वो रूबरू कराते हुए आज मैं भविष्य बद्री की ओर चल रहा हूँ। बर्फीला मैंने अपने ही गांव को अनेकों स्थानों पे आकर अलग अलग लोकेशन पे देखने की कोशिश की है। उधर अभी जो चांदी की तरह चमक रहा है, उधर पहाड़ देख सोने की पहाड़ और इधर चांदी का चमक, यही नारायण का तपस्थली और यही नारायण का आने वाला भविष्य का स्थान है। थोड़ा दूर चलते ही आपको एक महत्वपूर्ण झील का दर्शन देखने को मिलेगा और बहुत सुंदर ये झील बना हुआ है। और दूर से कुछ इस तरह दिख रहा है गांव, एक सुंदर आकृति में। और ये सड़क जो बनी हुई है ये भविष्य बद्री मोटर मार्ग की बनी हुई है और यहाँ से हम भविष्य बद्री की ओर निकल रहे हैं सड़क ही सड़क। और ये बर्फीली यात्रा आपको दिखा रहे हैं। बर्फ़ काफ़ी जमा हुआ है, सड़क भी बर्फ़ से खचाखच हो रखा है और भविष्य बद्री की तरफ निकलना है तो इन रास्तों से। इस रौनकदार दृश्य को दिखाने में और वीडियो बनाने में इतना मज़ा आ रहा है, सुंदर लग रहा है बहुत। यह है भविष्य बद्री जाने का पैदल मार्ग और सतही हम बहुत पहले से यहीं से पैदल जाते थे। अब जो पीछे मेरे पीछे जो सड़क बनी है वहाँ से लॉन्ग रास्ता है। तो इस रास्ते में आते आते एक नई चीज़ देखने को मिली है। देखो, बर्फीले स्थानों में बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। घुघुती त्योहार हो या बसंत पंचमी का मोयार पहाड़ों में दिखने लग गया है। एक तरफ बर्फ पिघल रहा है, दूसरी तरफ बसंत ऋतु लौट रही है। हम चलते चलते भविष्य बद्री के इतने करीब आ चुके हैं कि हमारे साथ दो जानवर हैं। बचपन मेरी इन्हीं स्थानों पे बीता है। किस तरह से हमने यहाँ पे बचपन में खेले कूदे और आज अचानक सड़क आती है और हजारों लोग आते हैं और हजारों कैमरामैन आते हैं, कहते हैं कि यही भारत का भविष्य है और यही बद्री विशाल जी का भविष्य है। तो अभी हमारे साथ हमारे मित्र जय सिंह खंडवाल है। इनके साथ लगभग पूरा जीवन ही मैंने यापन किया है। वो संक्षिप्त जानकारी दूंगा कि जो भविष्य बद्री यहाँ पे है तो ये आने वाले इन फ्यूचर में क्या है कि बद्रीनाथ जी का फ्यूचर है। जैसा 12 महीने आ सकते हैं यहाँ पर। धार्मिक नगरी नहीं, एक पर्यटन नगरी भी इसे बना सकते हैं। देखा आपकी ये किसी जन्नत से कम नहीं है, स्विट्जरलैंड से भी ज़्यादा खूबसूरत है। बस हमसे न बयान नहीं कर पाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आओगे, लेकिन इनके लिए आपको यहाँ पर खुद आना पड़ेगा। जिस तरह जीवन की एक सच्चाई है उसी तरह बद्री विशाल जी का भी एक बहुत बड़ा सच्चाई है। गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई स्थापना फेल है तो भविष्य बद्री फेल है। अगर उनके द्वारा की गई स्थापना अगर सच्चाई है तो बद्रीनाथ जी का भविष्य भी एक पूर्ण रूप से सच है। इसको मैं ये कहूँगा आने वाले फ्यूचर जो भी लोग यहाँ पर आते हैं तो वो प्रकृति के साथ अपना संतुलन बना के जरूर रखें। और हम भी एक हमारे देखते देखते भविष्य बद्री बदल रहा है और हम और जिस तरह से आपके जीवन में अनेकों मोड़ आए होंगे उसी तरह से भविष्य बद्री आने के लिए सुबाही गांव से केवल 4 मोड़ आते हैं। के बीच आकर और इस रहस्यमय स्थान पे आके आपको एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। अब जो ठीक मेरे सामने जो दिख रहा है एक सोने का बुग्याल कहा जाता है इसको, और इसी के पीछे इसी के बगल में ब्रह्मतोली के नाम से जाना जाता है। और दोनों देखो, एक सोने का बुग्याल, एक ब्रह्मा जी का स्थान यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। और कितना काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है यहाँ पे, देख सकते हैं आपकी किस तरह से यहाँ पे बर्फ़ है। इतना बर्फ़ लगभग है तो लगा लो 2.5 फुट के आसपास बर्फ़ जमी पड़ी हुई है। तो ये मैदान वो है दोस्तों जहाँ पे हम विशाल मेला का आयोजन किया करते हैं। यहीं पे हम विशाल मेला का आयोजन करते हैं और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर यहाँ पे एक सुंदर भव्य आयोजन होता है। तो देख सकते हैं किस तरह से बर्फ से ढका हुआ है। ये देखो
और हम काफी नजदीक है भविष्य बद्री से, केवल 50 मीटर की दूरी पर। भगवान, मैं इस पेड़ का हिस्सा हो चुका हूँ। न जाने यहाँ पे आके एक अलग ही अनुभव हो रहा है। न जाने कितने सालों से लगता है कि ये मेरा जीवन है। तो ये सब देख के यहाँ पर इन घने जंगलों के बीच और नारायण की तपस्या में देखने को मिल रहा है, इससे पहले मुझे कभी नहीं हुआ था। जय बद्री विशाल। प्रकृति का वो रहस्य और स्वयं भू धरा का वो रहस्य, जहाँ फिलहाल हम पहुंच चुके हैं भविष्य बद्री धाम, और आपको इन चारों तरफ की वादियों को और भगवान की बाहर की आकृति का दर्शन कराते हैं। अंदर का दर्शन आपको स्वयं आके करना पड़ेगा। नारायण, जय बद्री विशाल। फाइनली मैं उस द्वार पे हूँ जहाँ का साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु ने स्थान पे आके अपना पद जमाया था। मैं उसी दिव्य स्थान पे हूँ जिसे बद्री विशाल जी का भविष्य कहा जाता है। आप बहुत दूर से चल चल के आते हैं, तो आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद था, अपने कैमरामैन के लिए। जो इसी धूप पड़ी हुई है और इन पेड़ों के छांव के बीच से जो धूप की किरण आ रही है वो डायरेक्ट मेरे नारायण के श्री चरणों में पड़ रही है। और नारायण का यह दिव्य स्थान और बर्फ की चांदी की चमक की जैसा चमक रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुंदर सा चमक आपको दिखाई दे रहा है। बस यही। बाबा जी हमारे लगभग काफी समय से यहाँ रह रहे हैं। तो बाबा जी क्या लगता है आपको, भविष्य बद्री की बदल रहा है? भविष्य बद्री कैसा लगता है? बहुत ज्यादा बदल रहा है नारायण जी। क्या था वहाँ, क्या प्रकट हो चुके हैं भगवान वहाँ पर हमारे पूरे रूप में प्रकट हो रहे हैं। जो भक्त आते हैं उन्हीं को पता लगेगा यहाँ क्या है क्या नहीं है। ठंड में आप कैसी तपस्या कर रहे हैं? बस जैसे आपके सामने है, देख लीजिए पूरी बर्फ के अंदर बैठे हुए हैं बाबा जी, इसी तरह रहते हैं आपके सारे और बर्फ फिर में। भी आनंद आ रही बहुत ज्यादा आनंद है, बहुत ज्यादा आनंद है अपने को। तो नारायण का एक दीपक के सारे जीवन निकालना है, ये दीपक जो जल रहा है। आपको कम्बल के अंदर इतनी ठंड लगती है, बाबा जी इस सफेद चांदी के चादर के से लिपटे हुए हैं। तो देखो नारायण की इतना आनंद आता है, कह रहे हैं बाबा जी, बहुत आनंद आता है। वाकई मुझे भी बहुत आनंद आता है जब मैं भविष्य बद्री आता हूँ, तो यहाँ पे मुझे तप करने का बहुत आनंद आता है। तो नारायण से अभी अलविदा लेते हैं और बढ़ते हैं अपने घर की ओर, और भगवान का रहस्य इसी दरवाजे के अंदर छिपा हुआ है। एक पत्थर की शिला में भगवान उत्पन्न हो रहा है और धीरे 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 बढ़ रहा है वो, और वो मैंने अपने आंखों से देखा है। किसी ने कहानी नहीं सुनाई मुझे, स्वयं मैं उसका साक्षी हूँ। तो आप बन सकते हैं इसका साक्षी। एक बार नहीं, हजारों बार आइए और इस चमत्कारी दिव्य स्थान का साक्षी बने। जय बद्री विशाल। भगवान बद्री विशाल की कृपा आपके संपूर्ण परिवार के ऊपर बनी रहे, और बद्री विशाल